नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की अतरौलिया में सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। विधायक ने आजमगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा दिए गए उस बयान हल्फी में हवाला दिया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। डॉक्टर यादव ने कहा कि जब विपक्ष आरोप लगाता है तो उसे राजनीति कहा जाता है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग ही आउटसोर्सिंग भर्ती, मेडिकल में धन उगाही और नर्सिंग होम से वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। 2-3 जुलाई को आजमगढ़ आएंगे अखिलेश यादव, करेंगे गृह प्रवेश। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने यह भी जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 जुलाई को आजमगढ़ का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव 3 जुलाई को आजमगढ़ का दौरा करेंगे। वे यहां पार्टी के नए कार्यालय और आवास का विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनके आगमन को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पर आपको विश्वास नहीं लग रहा है कि वो निर्णय नहीं दे पाएगी? मैं कह रहा हूं कि जो अधिकारी सीएमओ भी क्लास 1 लेवल का अफसर होता है और जिनको जिम्मेदारी दिए गए उनका भी अपग्रेड देख लीजिए, उनको भी तो आप देखिए। और यही जिले में पोस्ट है, तो जब बार बार आप नोडल अफसर नियुक्त कर देते हो आजमगढ़ के लिए, पेड़ लगाना हो तो नोडल अफसर, जल जीवन मिशन चलाना हो नोडल अफसर, कोई जयंती मनाना हो तो नोडल अफसर, तो क्यों नहीं कोई शासन का, या हमारी तो मांग है, अगर हमसे पूछेंगे तो हमारी तो मांग है कि हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज से जांच कराएं। एक गंभीर आरोप है और एफिडेविट लगा करके आरोप है, इसकी जांच कराएं और कोई सीटिंग जज से, और एक समयबद्ध तरीके से वो रिपोर्ट आ जाए जो इसमें सम्मिलित हो उस पर कर, क्योंकि ये सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। बार बार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नियुक्तियों में या उत्तर प्रदेश की कहाँ जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस है तो मुख्यमंत्री जी के जनपद से सटे जनपद में आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों और कैसे है, किसके पनाह पे है, ये तो स्पष्ट हो जाए। क्या स्वास्थ्य मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का तो स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वार्ड लेवल पर चक गजरिया में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। हम कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा था उनके साथ गए थे। आज तक उस कैंसर इंस्टीट्यूट में जो कैंसर की सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है पेट सिटी, आज तक उसके पास पेट सिटी मशीन की व्यवस्था नहीं है। आज तक अस्थायी डायरेक्टर नहीं है। या आप जिस जनपद से हैं, आपके यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज है, क्यों नहीं आप पड़ताल कर लेते कि क्या वहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्या वहाँ पर आपका गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्या आपका हार्ट डिपार्टमेंट न्यूरो क्या कोई काम कर रहा है? तो जब फैकल्टियाँ है ही नहीं, उनके विशेषज्ञ डॉक्टर है ही नहीं, तो आखिर ये मेडिकल कॉलेज क्या है? मैंने विधानसभा में कहा था कि ये सब मेडिकल कॉलेज सिर्फ रेफर करने के काम, सदर से मरीज रेफर होता है मेडिकल कॉलेज आता है, अब मेडिकल कॉलेज से रेफर होता है लखनऊ जाता है। तो अगर स्वास्थ्य मंत्री का या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देनी थी तो सबसे पहले उन मेडिकल कॉलेजों में जो मानक है मेडिकल कॉलेज चलाने का, उस मानक के अनुसार प्रोफेसर लोगों की नियुक्ति करें, विभागों को संचालित करें, पैथोलॉजी से लेकर के जांचें बैठाएं, तब ये मेडिकल कॉलेज माना जाएगा। नहीं तो माना जाएगा एक ईंट बालू से लदी एक दीवार बना करके केवल आप प्रचार करने के लिए एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, एंजियोग्राफी से लेकर के एंजियोप्लास्टिक से लेकर कुछ हो ही नहीं सकता, कैंसर का इलाज हो ही नहीं सकता, किडनी का हो ही नहीं सकता, लीवर का हो ही नहीं सकता, न्यूरो का हो ही नहीं सकता, डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो आप बताओ मेडिकल कॉलेज कैसे है? आप जागरूक पत्रकार, मेडिकल कॉलेज कैसे है? अच्छा विजय जी, एक सवाल है, अखिलेश जी आ रहे हैं 3 तारीख, क्या कार्यक्रम है, कब आना उनको है, परिवार में कौन कौन आएगा और किस तरह से गृह प्रवेश होना है? हमारे नेता श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी का
आजमगढ़ से बहुत नज़दीकी लगाव था। उनका हमारा भी सौभाग्य है, वो हमारा नेतृत्व किए। माननीय अखिलेश यादव जी भी आजमगढ़ से एमपी रहे, यहाँ का नेतृत्व किया, उनका बेहद लगाव। उन्होंने आजमगढ़ में एक कार्यालय के लिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए जगह ली थी, जिसमें कुछ निर्माण हो गया है और कुछ निर्माण बाकी है। उसी निर्माण के उद्घाटन के अवसर पर लोगों से मिलने के लिए वो आ रहे हैं, जिसको लेकर के हम सब तैयारी में लगे हैं और 3 जुलाई को वो आएंगे और फिर तो उसमें विधि विधानपूर्वक पूजा पाठ भी होगा, सब कुछ होगा। विधि विधान जितनी भी जो भी हमारी परंपराएं हैं, उस परंपराओं के अनुसार हम काम करेंगे। जिस गांव में अखिलेश जी का आवास बना है, तो उस गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। मातनपुर गांव है या बाकी इंटरलॉकिंग नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है। और जिला पंचायत अध्यक्ष आपके हैं, विधायक जी आपके हैं, सांसद जी आपके हैं, ये भी वहाँ के लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ अखिलेश जी के आवास बनने के बाद। अखिलेश यादव जी विकास के पर्यायवाची हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी को जानना हो तो आपको समय लगेगा कि आप जाएं वार्ड लेवल पे जो पुलिस हेडक्वार्टर है, मैं आपके सामने नहीं करता, पूरे गृह विभाग के सामने, एस्टीमेट कमेटी के सामने, जो दुनिया में महान नहीं महानतम क्रिकेटर हैं कपिल देव, अभी कुछ दिन पहले आए थे उत्तर प्रदेश के उस दौर के डीजीपी प्रशांत जी के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जगह जाने का अवसर मिला, लेकिन जिस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर है, इस तरह के दुनिया के किसी देश में पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना हो, अंतर अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।